हेलो दोस्त, एक और नया नोटिस। एलपी की परीक्षा की तैयारी या आधार वेरिफिकेशन से 2 डिग्री वाले को पकड़ने की तैयारी। कुछ लोग का बार बार कमेंट यही आता है आईटीआई ग्रेजुएशन एक साथ है, मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। तो मैं आज से 3 साल पहले आप लोगों से बात किया था इस वीडियो पे कि 2 डिग्री है और टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है, तो आपकी सारी डिटेल एक साथ 1 क्लिक पे आ सकती है। अब यहाँ पे आरआरबी ने सभी प्रजातियों के लिए एक नोटिस दे दिया है कि पहले तो था कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट से जमा करके अपना फॉर्म भर सकते थे, लेकिन बोला आपका एग्ज़ाम सेंटर पे देरी नहीं हो, इसलिए एडवाइजरी नोटिस रिगार्डिंग आधार वेरिफिकेशन आरआरबी ने आज 29 अगस्त को एक जारी कर दिया है। 30 अगस्त को जारी हुए नोटिस के हिसाब से आप जाएंगे तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि रेलवे की सभी परीक्षा आज की और फ्यूचर के लिए अगर आप एक बार आधार वेरिफिकेशन कर लेते हैं, 1 टाइम कर लेते हैं, तो आपको हर बार आपको आधार का बेनिफिट मिलते रहेगा और बार बार आपको कोई ऐसा नहीं करे पड़ जाती है। तो इसलिए लोगों को कहा जाता है कि रेलवे भर्ती के तीसरी पार्टी के साथ विवरण न सहयोग करने के लिए वगैरह वगैरह है और सलाह दी जाती है कि वेबसाइट ही मानिए। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा पैरा 1 में कि आधार का सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित करें। आधार के मोड से माध्यम से आरआरबी आवेदन पूर्ण करने से आवेदकों के लिए परीक्षा केंद्रों पर आसान हो जाएगा और परीक्षा के बाद की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। एक तो ये पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ देखिएगा कि जिन आवेदकों ने 2024 के दौरान अभी द्वारा सीएनए के लिए अपनी आवेदन पहले से ही आधार के अलावा अन्य दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन वगैरह वगैरह का उपयोग करके फॉर्म भरा है, वैसे कैंडिडेट को सत्यापन पूरा कर सकते हैं। यह आधार एक बार, इस लाइन को पढ़िएगा, एक बार प्रक्रिया में सभी वर्तमान और भविष्य की नौकरियों की अधिसूचनाओं और आवेदनों के लिए स्वचालित रूप से मान्य होगी। यानी एक बार आपने वेरीफाई कर लिए, ये डाटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जब ज़रूरत पड़ेगा इसको यूज करके निकाल लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर निकाल लिया जाएगा तो कई कैंडिडेट हैं, कह रहा हूँ मैं, बस समझा रहा हूँ, थोड़ा सा गलत नहीं करना चाहिए किसी के पास आईटीआई 2018 से 2020 है और ग्रेजुएशन 2019 से 2022 है, तो इसमें 1.5 साल का गैप एक साथ मैच कर रहा है। तो ये डिटेल शो होगा या नहीं होगा? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल में जाएंगे तो होगा, क्योंकि आप जब फॉर्म भर रहे हैं आजकल तो आपने सबको पता है कि जिसने एलपी का फॉर्म भरा उसी से टेक्नीशियन का हो गया, सीरियल नंबर में एलपी हो गया, सीरियल नंबर में 2 में आपका टेक्नीशियन हो गया, 3 नंबर में आपका एनटीपीसी हो जाएगा और मान लीजिए 4 नंबर में आपने जेई भी भरा है तो जेई में होगा। तो सब में क्वालिफिकेशन तो आपको अलग अलग ऐड किए हैं और सबका पासिंग ईयर सब में अलग अलग है। और सबको एक साथ अगर रखा जाए तो 2 डिग्री होगा तो एक साथ पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी मैं सलाह देता हूँ कि आपकी डिग्री फुल टाइम कोर्स कोई भी है तो ये गलती न करें। अगर कोई पार्ट टाइम है या थोड़ा बहुत समय के लिए, किसी का 1 मंथ, किसी का 2 मंथ, किसी का 3 मंथ या 4 मंथ ओवरलैप हो रहा है, तो ये सब तो अलाउ है, क्योंकि किसी का एडमिशन प्रोसेस देरी से होता है, किसी का आपका एग्ज़ाम देरी से थोड़ा होता है, किसी का रिजल्ट डिले से आता है, तो 2, 4, 6 मंथ तक तो आप अपने आप को बचा लेंगे कहते कि ये सारी चीज़ें प्रोसेस है। लेकिन अगर साल, 1.5 साल, 2 साल आपकी ओवरलैप हो रही है तो उसमें रिस्क है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इससे बेनिफिट है। तो आजकल सूचना का विस्तार इतना हो रहा है कि फ्यूचर में इसका उपयोग कैसे करा जाएगा या नहीं करा जाएगा। अब कुछ लोगों का लिए मेरा डिस्क्लेमर है, कुछ लोग कहेंगे, मैं उनके लिए बोल देता हूँ, डिस्क्लेमर है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो गलत करके भी नौकरी करते हैं। गलत क्या, उन्हें पता भी नहीं होता, मालूम नहीं होता और वो ये चीज़ें करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी किसी को गलत करने का सजेशन दें। बाकी आपके पास रिस्क लेने की कितनी क्षमता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेते हैं। अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो करिए। और ये आधार वेरिफिकेशन अभी भी चालू है, जिनको चालू करना है
करना है कर सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम सेंटर पे भी आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये डिटेल था, मैं इंतज़ार में आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ कि ज़्यादा आपको सोचना ना पड़े। लेकिन 2 डिग्री है तो थोड़ा सा आप सोच समझ के अपने रिस्क फैक्टर पे लेके रखिए, क्योंकि ये किसी के कहने से आपका ना कैरियर कोई बना सकता, ना कोई आपको कैरियर बिगाड़ सकता है। जब आपके तो ऊपर समस्या आएगी तो आप ही को निपटना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। थैंक यू, धन्यवाद।